होते रहेंगे, बात भी होती रहेगी। हमने कुरान अजीम की तिलावत की है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। आप अपने सीने पे हाथ रखिएगा और सोचिएगा कि सबसे ज्यादा डरने वाले कौन हैं। सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले कौन हैं। आप गौसे पाक की महफिल में बैठे, थोड़ा सा तज़किरा सुन लें, फिर मैं अपने रंग में आ जाऊंगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी आपने अभी तमाम तर उलमा खुतबा नुक़बा से, अल्लामा शाहिद रजा साहिब क़िबला से, अल्लामा असलम रजा साहिब क़िबला से, उनसे भी समाअत की है। हुज़ूर गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले हो कि नहीं हो, है ना? मोहब्बत करने वाले हैं। हुजूर गौसे पाक की जिंदगी पढ़ के देखो, उठा करके देखो, सबसे ज्यादा गौसे पाक ने, अभी अल्लामा साहब ने बताया कि सबसे ज्यादा गौसे पाक ने इल्म की तरफ तवज्जो फरमाई है। किसकी तरफ? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, किसकी तरफ? इल्म की तरफ। मेरी बात समझ में नहीं आई, अभी मैं आ रहा हूं, अभी मंत्र की तरफ आ रहा हूं। मेरे बात समझ में नहीं आई। गौसे पाक आप इल्म की तरफ, आखिर इल्म है क्या चीज? कोई इंपॉर्टेंट चीज है क्या? इल्म महत्वपूर्ण चीज है। इल्म भी दो तरह के होते हैं, आपको बताना चाहता हूं। मेरे नूर से मैं आपको बताना चाहता हूं। उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, अगर खालिस एक इल्म होता, खाली पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। अगर आप खाली पढ़ लिए, बुखारी पढ़ लिए, तिरमिजी पढ़ लिए, बैज़ावी पढ़ लिए, मुस्लिम पढ़ लिए, तमाम किताबें पढ़ लिए, डॉक्टरी पढ़ लिए, प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन गए, लीडर बन गए, आईजी बन गए, डीआईजी बन गए, एसपी बन गए, दरोगा बन गए, खाली बल लेने से काम नहीं होता है। अगर खाली बल लेने से काम होता, इल्म से काम होता, इल्म अगर सबको सुधार देता, तो मिल्लत के नौजवानों, ये बड़े बड़े ओहदे पर आने वाले लोग घुसखोरी नहीं। ये खाली इल्म तुम्हें फायदा नहीं देगा। तवज्जो दीजिएगा मेरी बात की तरफ। जो उलमाए किराम बैठे, मैं इसलाह चाहता हूं, ये खाली इल्म आपको फायदा नहीं देगा। अगर खाली इल्म फायदा देता तो बड़े बड़े जज जो है पैसों में बिक जाते हैं, बड़े बड़े वकील बिक जाते हैं। क्या उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी? क्या उन्होंने डिग्रियां नहीं लिए? खाली डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, खाली आलिम बन जाने से भी कुछ नहीं होता। आप सोच रहे हैं कि मौलाना साहब अभी तो अल्लामा साहब इल्म की तरफ जोर दे रहे थे, इल्म की तरफ बह रहे थे, लेकिन अब खाली इल्म से भी कुछ नहीं होता। अब इल्म हो तो कैसा? वो इल्म फायदेमंद है जो इल्म नाफे हो, आपको रोशन करे, आपके दिलो दिमाग को भी रोशन कर दे, जो आपके दिलो दिमाग को रोशन कर दे। मैं आऊंगा उसी बात की तरफ। हुजूर सरकार गौसे आजम इल्म की तरफ तवज्जो दे रहे। मैंने मंत्र दिया था, तवज्जो दीजिएगा। हुजूर गौसे आजम ने कई साल तक इल्म हासिल किया। आलिम बने, फाजिल बने, मुहद्दिस बने, मुहक्किक बने, बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हो गए। और ये जानते हो, जब आप इल्म पढ़ रहे थे, इल्म हासिल कर रहे थे, इल्म के साथ साथ में वो मंजिलें भी तय कर रहे थे जिससे रब की कुर्बत हासिल हुआ करती है। ए मिल्लत के नौजवानों, अब हम आपको बताना चाहते हैं, गौसे पाक की जिंदगी उठा करके देखो। खाली सिर्फ इल्म दीन के लिए हासिल करने के लिए, बुखारी पढ़ने के लिए नहीं, बुखारी पढ़ा, इल्म दीन हासिल किया, ऐसा इल्म दीन पढ़ा जो इल्म नाफे है, आपको भी फायदा देता है, दुनिया को भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और, एक बार और सुन लीजिएगा। मैं अभी आपको परेशान न होइएगा, मैं जब अपने रंग में आ जाऊंगा तो इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। अब इल्म नाफे जब हासिल किया, खुद को रोशन, दिल को रोशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इल्म फायदेमंद होगा जिस इल्म से दिल रोशन हो जाएगा। और सरकार आला हजरत भी यही चाहते हैं। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें जिस इल्म से दिल चमक जाए, मुनव्वर हो जाए, रोशन हो जाए, समझ लेना वो इल्म फायदेमंद है, वह इल्म नफा बख्श है। क्योंकि जो नाफे इल्म होता है वो दिल को रोशन कर देता है, दिल को मुनव्वर कर देता है, दिल को ताबनाक कर देता है, दिल को उजाले में ला करके खड़ा कर देता है। अब याद करिएगा मिल्लत के नौजवानों, गौसे पाक ने इल्म की तरह तवज्जो दी है। और याद रख लेना, कारी फरोज आलम साहब मदरसे की बड़ी खिदमत करते हैं, इल्म दीन की तरफ ये भी तरजीह देते हैं। याद रख लेना, अगर आप इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, आपके पास इल्म दीन है, हुनर है, अक्ल है, शऊर है, दया है, धर्म है, तब तो आपका दुनिया में रहना अनिवार्य है, जरूरी है, रह सकते हो। मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, ग्रंथों में
ग्रंथों में साफ लिखा हुआ है, ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुरु न धर्मा। बोले ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य, ऐसा इंसान जिसके पास कोई इल्म ना हो, कोई ज्ञान ना हो, कोई धर्म ना हो, कोई दया ना हो, कोई शर्म ना हो, कोई लोभ ना हो, तो ग्रंथों में साफ लिखा है ऐसे आदमी को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, उसे मर जाना चाहिए। अल्लाह। अब हमने कहा यार मैंने ग्रंथों में तो पढ़ लिया, फिर मुस्तफा की हदीस से हमने कहा अल्लामा अबुल वफा साहब अब आप इस पे को रोशनी डाले तो ये कहेंगे मियाँ उनकी ग्रंथों से तो पढ़ लिया, मेरे मुस्तफा का तो फरमान पढ़ लो। मेरे नबी फरमाते हैं हर मुसलमान मर्द औरत पे इल्म दीन सीखना फर्ज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हिंदू भाइयों की ग्रंथों में भी इल्म है और कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं। वो कुरान पाक की आयत है, इल्म वाला और बेइल्म दोनों बराबर में नहीं। इधर भी इल्म की तरजीह दी जा रही है, तो गौसे आजम ने इल्म की तरफ कदम बढ़ाया, क्योंकि जब इल्म नाफे दुनिया वालों को किसी बंदे को मिल जाता है उसकी दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी बन जाया करती। अब अगर इल्म नाफे है नहीं, इल्म है ही नहीं, ना उसे जीने का तरीका, ना उठने का तरीका, ना बैठने का तरीका, ना सोने का तरीका, ना सुनने का तरीका, ना इबादत का तरीका, ना जागने का तरीका, ना बोलने का तरीका, ना बाप के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका, ना बीवी के साथ में कैसे जिंदगी गुजारी जाए वो भी नहीं तरीका, ना गौसे पाक की महफिल में कैसे आया जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे खाया जाए, कैसे उठा जाए, कैसे पिया जाए, कैसे सोया जाए, कैसे जागा जाए, उसे कुछ हासिल तरीका नहीं होगा। जब आलिम बाअमल होगा, आलिम होगा, कसम खुदा की उसे चलने का तरीका मिल जाएगा, उसे उठने का तरीका मिल जाएगा, उसे बैठने का तरीका मिल जाएगा, उसे सोने का तरीका मिल जाएगा। आलिम जो बाअमल होगा कसम खुदा की वो अल्लाह का महबूब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। हुजूर गौसे पाक की जिंदगी सुन लो। गौसे पाक इल्म के लिए माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। रब ने फरमाया, क्या फरमाया कुरान अजीम में? अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि झूठों पर अल्लाह की, ऊंचा बोलो, झूठों पर अल्लाह की लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। यहां पे कोई सोनपुर में झूठा उठा तो नहीं है? हाँ, इधर उधर ताकने लगा मतलब दाल में कुछ काला है। हाँ नहीं, कोई नहीं, ऐसे लग तो रहा है सोनपुर में। रब ने फरमाया ईमान वालो अल्लाह से डरो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। वैसे पाक से माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना। वैसे पाक ने कहा था ठीक है नहीं बोलूंगा, मुसीबत आई, परेशानी आई, मगर झूठ, ऊंचा बोलो, झूठ नहीं बोला। क्योंकि उन्होंने जो इल्म हासिल करने के लिए जो जा रहे थे वो ऐसा इल्म था वो झूठ बोलने से रोकता है। ऊंचा बोलो, झूठ। अच्छा, आप लोग कितने जो झूठ नहीं बोलते? जरा हाथ उठा दे जो झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं झूठ बोले हो। कहूं कहूं बोला है। और यकीन मानिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो। अच्छा, जो बंदा अल्लाह से डरेगा क्या वो झूठ बोलेगा? बोलो हाँ हूं, कुछ बोलो, झूठ बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। नमाजों को, हाँ, नमाज न छोड़ी, रोजा न छोड़ी, ज़कात न छोड़ी, झूठ न बोली, गीबत न करी, चुगलखोरी न करी। अब सोनपुर वालों, अब ये तुम समझ लो, अल्लाह से अगर डरने वाले हो तो ये सारे काम बंद कर दो। और याद रख लेना, अगर तुमने ये सारी खुराफातें छोड़ दी, ये सारी बुराइयां छोड़ दी, याद कर लेना, अगर तुमने इन सब को छोड़ दिया समझ लो तुम अल्लाह से डर गए। और जो अल्लाह से डर जाता है अल्लाह उसे अपना महबूब बना लिया करता है। अल्लाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह से जो डर जाता है अल्लाह उसे अपना। ये सोनपुर वाले न झूठ बोले न चुगलखोरी करे। और हमारा अम्मा बहने तो बिचारी कुछ नहीं करते, चार मेहरारू बैठ जा, ले कुरान दे, कलमा दे, तस्बीह। आई गड़बड़ कुछ का।
अरे हम कहीं हमरे न उधर ही बुराई और बदगोई और सब चुगलखोरी चलत ही चलत है। हाँ, हमार माँ बहन बड़ी नीक है। सुनो, याद रख लो, अगर तुम अल्लाह से डरने वाली या डरने वाले हो तो इन सारी बुराइयों से बच जाओगे, ये सारी बुराइयां नहीं करोगे और इल्मे दीन की तरफ बढ़ो। कारी फिरोज आलम साहब की जिम्मेदारी खाली नहीं है, मुसलमान नहीं, मेरे नबी ने फरमाया हर मुसलमान। वाह 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 वाह। खालिस इनकी नहीं, अल्लामा शाही साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि गांव में एक हाफिज हो गया, बहुत लोग सीना तान के कहते हैं अरे अब तो मेरे गांव में जनाजा पढ़ाने वाला हो, और खुदा ना खास्ता जनाजा पढ़ाने वाला तुमसे पहले चला जाए, उसकी कौन पढ़ाएगा? बस सोचने की बात है कि नहीं है? तो गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों, गौसे पाक ने तुम्हें दर्श दिया है, उनकी जिंदगी से तुम सबक हासिल करो। वो इल्म की तरफ दौड़ रहे थे, इल्म को तरजीह दिया है, क्योंकि मेरे नबी ने भी इल्म की तरजीह दी है, इल्म की तरफ ज्यादा तवज्जो फरमाई है, क्योंकि नबी ने फरमाया इल्म को हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र। वाह 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 वाह, बहुत जरूरी है माशाअल्लाह। क्योंकि अब तुम्हारे पास अगर इल्म नहीं है, आज हमारे पास क्या, कोई जरूरी नहीं कि कुरान तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ में दुनियावी भी इल्म होना चाहिए। आज अगर किसी से आपके सोनपुर में कह लिया जाए कि हमारे थानेदार साहब से रपट लिखवानी है या कुछ करनी है, तो वो लोग कहेंगे हम नहीं लिखवाएंगे। ऐसा मैं दुनियावी में इल्म जरूरी है। ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ये इल्म इंपॉर्टेंट है। मैं अपने रंग में आऊंगा, परेशान ना होइएगा, जो सुनना चाहते मैं सुना के जाऊंगा। ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा, क्योंकि इल्म होगा, इल्म होगा, इल्म होगा तो ज्ञान होगा, इल्म होगा तो दान होगा, इल्म होगा तो शील होगा, इल्म होगा तो गुण होगा, इल्म होगा तो इबादत होगी। अब जब आपके पास इल्म ही नहीं है, न रियाजत है, न इश्क है, न बंदगी है, न मोहब्बत है, न शुजाअत है, न शफकत है, न मेहरबानी है, इल्म ही की बिना पे ये सब हासिल होता है। तो ए मिल्लत के नौजवानों, गौसे पाक सबसे पहले इल्म की तरफ बढ़े थे, कहा माँ मैं इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। ए मिल्लत के नौजवानों, गौसे पाक की मोहब्बत में बैठने वालों, गौसे पाक के नक्शे कदम पे चढ़ो, उनकी सुन्नत को जिंदा करो। गौसे पाक इल्म की तरफ दौड़ रहे थे। अगर तुम नहीं पढ़ सकते, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने पोतों को, अपने घर वालों को इल्म दीन हासिल कराओ। यकीनन जो इल्म दीन से आरास्ता हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने का तरीका मिल जाता है। अब ये बात है क्या करेंगे माशाअल्लाह। तो और थोड़ा दूर रखो मेरे भाई, थोड़ा दूरी रखो। इल्म दीन अगर हासिल है ना, तो आपको नमाज का तरीका, रियाजत का तरीका, बंदगी का तरीका, सुजात का तरीका, हर चीज का तरीका तुम्हें मिल जाएगा। और जब इल्म ही नहीं है, आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। कहां से पढ़ोगे? क्योंकि आप उलमाए कराम की सोहबत में बैठते हैं, जलसे आते हैं, जलसे सुनते हैं, लेकिन सुन के चले जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कारी असलम साहब ना, अल्लामा कारी असलम साहब किबला ने जो भी खिताब किया, आपने उसमें से कुछ सुना और समझा, उस पर कुछ याद है आपको? नहीं याद। फिर ये जलसे मामला भी जलसे वाला। सुनो, मैं आपको अब आ रहा हूं, मैं आपको बताऊं, इल्म दीन अगर आपके पास है तो यकीनन वो इल्म दीन हासिल करो जिससे नफा मिले, जिससे दिल रोशन हो जाए। हाय हाय, जिससे दिल रोशन हो जाए। और दिल रोशन होगा, इल्म अगर है तो तुम समझोगे कि इबादत से रोशन होगा। यही अभी महाराज जी से हमारी बातचीत होती है, अक्सर कर बैठते रहते, पंडित जी साहब महाराज जी बैठते रहते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। सीतापुर में एक नैमिष धाम है, नैमिषारण, वहाँ के सबसे बड़े महंत से मेरी मुलाकात होती है और उनके गुरुओं से मुलाकात होती है, बैठते बातें करते हैं। वही सावन के महीने में, अभी अल्लामा साहब ने सुना तो मेरे जहन में आ गई यह बात। सावन के महीने में हम बैठे थे, बातें कर रहे थे, और सावन के महीने में वो कांवड़ लेके चलते, पता नहीं यहाँ से जाते हो कि नहीं जाते, जाते हैं ना, कंधे पे रख करके लेके जाते। हमने उनसे यही कहा था, महाराज जी ये कहाँ जा रहे हैं, ये कौन है? बोले कि आपको मौलाना साहब पता नहीं है, ये कांवड़ है, कांवड़। मैंने कहा कहाँ जाएंगे? बोले गंगा जाएंगे। क्या बोले? गंगा जाएंगे। हमने कहा गंगा में क्या करेंगे? बोले मौलाना स्नान करेंगे। क्या बोले? स्नान। तो हमने कहा पंडित जी स्नान करेंगे क्या, यहाँ ना कर सकते हैं? मैंने कहा अगर गंगा में करेंगे तो स्नान करने से होगा क्या? तो बोले मौलाना तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या मालूम, स्नान करने से सारे पाप धुल जाते।
जब इतना कहा तो मेरे जहन में बात आई, मैंने कहा पंडित जी ये सब गलत है। आई है, मैंने कहा ये गलत। तो पंडित जी बोले मौलाना पंडित मैं हूं कि तुम? मैंने कहा हाँ सच्ची बात है। और कैसे? कहा तुम्हारी ग्रंथ में, तुम्हारी पुस्तकों में, तुम्हारे महाराजा, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। वो बोले क्या कहते हैं? कहो तो कह दे। हाँ कुछ बोलो, कह दें। आपने भी सुना होगा मंदिरों से। अब जुमला कुछ और था, मैं शॉर्ट करके कहता हूं क्या कि वो तो गंगा गया और काशी गया। समझ गए ना? सुने कि नहीं सुने? हाँ, कि वो तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। उसको गंगा नहाने, हाँ उसको गंगा नहाने। भाई बाबा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है कोई फायदा? अब आप चाहे आबे जमजम से नहा लो, चाहे घी पियर से नहा लो, चाहे लाइबो से नहा लो, चाहे सर्फ एक्सल से नहा लो, चाहे घड़ी से नहा लो, चाहे निरमा से नहा लो, चाहे नीर से नहा लो, चाहे आना सागर से नहा लो, चाहे जितना डुबकी लगा के खूब अंदर गोता खाए नहा लो। पाक हाँ, हमें जिसके दिल में गंदगी है फिर उसे कुछ इबादत में मजा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो वही कहा था क्या कि वो तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। उसको गंगा नहाने क्या फायदा? पंडित जी ऊपर से नीचे देखे बोले मौलाना सच्ची बात है। मौलाना सच्ची बात है मियां। वो इल्म हासिल करो जो तुम्हारे दिल को रोशन कर दे। ऐसा इल्म हासिल करो जो तुम्हारे दिल को मुनव्वर कर दे, तुम्हारे दिल में इश्क का चिराग रोशन कर दे। और जब तुम पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, हदीस पढ़ोगे, बुखारी पढ़ोगे, तिरमिजी पढ़ोगे, बेजावी पढ़ोगे, मुस्लिम पढ़ोगे, इब्न माजा पढ़ोगे, उलमा की सोहबत में बैठोगे, कुरान शरीफ की तिलावत करोगे, कसम खुदा की हमारा ईमान कहता तुम्हारा दिल मुनव्वर हो जाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। फिर अगर तुमने फराइज से वजू कर लिया, गुस्ल कर लिया, तुम्हारा तन भी पाक हो जाएगा, तुम्हारा मन भी पाक हो जाएगा। बेशक। और अगर तुम अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे हो, अल्लाह को याद नहीं कर रहे हो, अल्लाह का कलाम को नहीं पढ़ रहे हो, दुरूद नहीं पढ़ रहे हो, तस्बीह नहीं पढ़ रहे हो, अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे हो, तो आपका तन तो पाक होगा लेकिन मन पाक नहीं हो सकता। मन को अगर शांति देना है, मन को अगर आपको इत्मीनान बख्शना है, तो रब ने कुरान में फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। कितना भी बड़ा पैसा वाला हो जाए, दौलत वाला हो जाए, प्रॉपर्टी वाला हो जाए, करोड़पति हो जाए, लखपति हो जाए, चाहे जितना बड़ा हो जाए, पतियों का पति हो जाए, मुस्कुरा दिया, पति समझ के मुस्कुरा दिया। हाँ वो वाला पति नहीं, पतियों का, करोड़पतियों का करोड़पति हो जाए, हाँ पूंजीपतियों का पति हो जाए, हाँ चाहे जितना, उसके दिल को इत्मीनान नहीं मिलेगा। बोले कहाँ मिलेगा? मैंने कहा कुरान तू बता दे, अल्लामा अबुल वफा आप बता दे, अल्लामा शाहिद आप बता दे, तो कहेंगे मौलाना कुरान पढ़ ले, बात समझ में आ जाएगी। पति पे बड़ा मुस्कुरा रहे थे फिरोज आलम साहब। हाँ तो सुनो मिल्लत के नौजवानों, क्या तन को धो या मगर मन को धो या नहीं, उसको गंगा नहाने क्या फायदा। अच्छा आपने भी जलसा कराया कि नहीं कराया? बड़ा खर्चा हुआ इसमें, उलमा है, खुतबा है, नुकबा है, माइक, टेंट, लाइट सब कुछ है, डीजे वगैरह सब कुछ है ना।
और अभी अल्लामा साहब तकरीर बोल के गए, हम आपसे पूछे मौलाना साहब ने जो बोला उस पर कुछ हासिल किया, कुछ अमल किया, कुछ है कि नहीं है, तब मुस्कुरा देंगे मौलाना साहब बस सुनने के लिए। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, हमारी ताज देखे, टोपी देखे, बड़ी लपलपौआ टोपी रहा है, यही बहुत लोग आते हैं देखने के लिए कुर्सी भरी है कि नहीं भरी है। अभी हम बैठे थे, जहां पर बैठे थे बोले चलो देख यही चले जलसा। अच्छा देखा जाता कि सुना जाता है? हाँ, बहुत लोग देखा याद, बहुत सुना याद है। तो लेकिन सुनो मिल्लत के नौजवानों, जलसा अगर आपने करा, अल्लाह कारी फिरोज साहब ने, अतीक साहब ने बड़ी मेहनत की, गांव वालों ने खर्च किया है, अगर इनमें ये नियत है कि ये हमारा नाम रोशन हो जाए, गांव का नाम रोशन हो जाए, तो कोई फायदा नहीं। ये नियत करो जिसकी मोहब्बत में बैठे हैं वो गौसे पाक हमसे राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए, तब तो मकबूल होगा। और याद कर लेना, तुम इतनी दूर से अपने घर बार को छोड़ करके इस महफिल में आए हो, अगर यहाँ से कुछ लेके ना जाए तो समझ लो कुछ भी फायदा नहीं तुम्हारा। यहाँ से कुछ लेके जाओ, कुछ उलमा नसीहत करे तो इस पे अमल करो। मैंने कहा पंडित जी महाराज तुम बोल दो, तो पंडित जी बोले हम क्या बोले, अब तुम ही बोलो। कहो तो हम बोल के दिखा दे, बोला जा। हाँ, अगर सोनपुर वाले बोले तो हम भी बोले, हाँ बोलो ना, बोलो तो सुभान अल्लाह। नबी के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमने कहा पंडित जी जलसा कराया सोनपुर वालों ने, नेपाल के करीब बिल्कुल लगे में बॉर्डर के बैठे हैं, और यहाँ पे अगर कराया तो क्या, तो बोले हाँ उनसे कह देना। मैंने कहा क्या कहे, तो बोले सुनो, क्या बड़ी सोनी बात कही, क्या कि मैं तो सत्संग या, बेशक बहुत अच्छा, पढ़िए पढ़िए। सत्संग समझते ना, हमारे हिंदू भाइयों के सत्संग कहते हैं, अपनी जबान में कहते तो जलसा या जुलूस या प्रोग्राम में गए, क्या कि मैं तो सत्संग या गुरबानी सुनी। अल्लामा का बयान सुना, अल्लामा अबुल वफा का बयान सुना, अल्लामा कलीम का, अल्लामा असलम का बयान सुना, लेकिन सुन करके हमने अमल ना किया तो कोई फायदा नहीं। सुनो कि मैं तो सत्संग या गुरबानी सुनी, अरे गुरबानी सुनते ही मन में ख्याल आ गया, क्या अरे जन्म मानो का लेकर, जन्म मानो का लेकर दया ही न की, जन्म मानो का लेकर दया ही न की, उसको जन्म मानो का लेकर दया ही न की, जलसा करने का राने। आप आए यहाँ पर कुछ हासिल ना करे और अमल ना करे, जैसे थे वैसे वापस जाएं तो कोई फायदा नहीं है। आज के जलसे इसी वजह से होते हैं, ये प्रोग्राम के महफिलें ये इसी वजह से होती है, इसी यही एक बुनियाद है कि अवाम आएगी, दूर दराज के मुसलमान आएंगे, यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, कुछ हासिल करके जाएंगे, कुछ इस्लाह हो जाएगी। ए मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम गौसे पाक से मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हें गौसे पाक से अकीदत है, अगर तुम्हें गौसे पाक से उल्फत है, तो याद कर लो उस गौसे पाक की महफिल में आके बैठे हो जिस गौसे पाक ने मुसलसल ईशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत में आए हो तो कम से कम इतना तो कर लो, जिसकी मोहब्बत में बैठे हो उसकी जिंदगी पे कुछ तो अमल कर लो, कुछ कर लो, ज्यादा नहीं, तुम सिर्फ इतना कह लो कि गौसे पाक ने कभी झूठ नहीं बोला, तो आप अहद करके जाओ हम झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। बोल दो ना, जो आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, प्याम अच्छा मिले, उस पर अमल कर लिया करो। और याद कर लो, अगर तुमने अमल कर लिया, कसम खुदा की ये जलसा अगर किसी ने भी अमल कर लिया, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरा ईमान कहता है, इसमें से अगर किसी ने एक बात पे भी अमल कर लिया, अगर अल्लाह को मकबूल हो गया, तो जलसा करने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, अल्लाह रब्बे कदीर उन सबकी मगफिरत फरमा देगा। बेशक आते हो ना, कुछ तो हासिल करके जाओ। जलसा करने का राने। फिर हमने कहा पंडित जी महाराज जी, हमने गौसे पाक की जिंदगी उनको सुनाई कि इल्म की तरफ, तो बोले हाँ हाँ इल्म बड़ी इंपॉर्टेंट विषय है। और याद कर लेना, मैंने ऋग्वेद में पढ़ा है, मेरे मुस्तफा की जात के बारे में लिखा हुआ है,
मैंने कहा सुनो वो क्या पंडित जी, मैंने कहा बताओ वो क्या लिखा हुआ। वो बोले आपने तो बहुत जगह पढ़ दिया, कोई नई बात मेरे को बताओ। तो मैंने कहा सुनो बताता हूँ। मैंने कहा पंडित जी तुम्हारी पुस्तक में लिखा जो अंतिम संदेश आएगा, आखिरी इस दूत आएगा, तवज्जो दीजिएगा, आखिरी इस दूत आएगा, आखिरी महर्षि आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा, वो 8 गुणों का मालिक होगा। सुभान अल्लाह। कितने गुणों का? 8 गुणों का मालिक होगा। ऊंचा बोलो कितने? 8 गुणों का मालिक होगा। इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। मैंने कहा महाराज जी बताओ 8 गुण कौन है? तो बोले मौलाना बड़ी लंबी बात है। मैंने कहा अच्छा एक बता दो, इसी एक में हम सोनपुर वालों को समझा देंगे। तो उन्होंने कहा 8 गुणों में सबसे पहला गुण ये है कि वो ज्ञानियम होगा, वो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा, सबसे बड़ा आलिम होगा। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अब हमने सारी पुस्तकें पलट के रख दिया, खोल के रख दिया, ऋग्वेद पढ़ लिया, अथर्ववेद पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, सामवेद पढ़ लिया। मैंने कहा महाराज जी तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा नहीं जो सारे गुणों का मालिक हो, सारे इल्म का जानने वाला हो। तो मैंने वो कहने लगे मियाँ तुम कैसी बात कर रहे हो? हमने कहा अल्लामा अबुल वफा साहब अब फैसला आप कर दे। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा चलो कारी साहब कर देते हैं। बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा चलो अल्लामा शाही साहब कर देते। बोले मैं क्या करूं? बोले आप बोलो तो सही। सबसे पहले मैं गया कारी साहब के पास। मैंने कहा आपको कितना इल्म है? बोले मियाँ आपको मालूम है मैं किरत पढ़ा हुआ हूँ, मैं हिफ्ज किए हुआ हूँ। मैंने कहा फिर आपके उस्ताद? बोले आपको पता नहीं वो हाफिज भी है, कारी भी है, साथ साथ में मौलवी भी है। मैंने कहा उनके उस्ताद, तवज्जो दीजिएगा, मैंने कहा उनके उस्ताद, कहा उनके उस्ताद भी आलिम भी है, साथ साथ में हाफिज कारी मौलवी आलिम भी है। मैंने कहा उनके उस्ताद का मुफ्ती भी है। मैंने कहा उनके उस्ताद? बोले यार तुम्हें पता नहीं है, उनको जो है इल्म फिक़ा भी आती, इल्म सर्फ भी आती, इल्म मंतिक भी आती, इल्म फलसफा भी आती है, इल्म हदीस भी आती है, इल्म सर्फ भी आती है, इल्म नहव भी आती है। मैंने कहा फिर इनके उस्ताद को? बोले इनके उस्ताद को और 2-3 जबानें आती है। मैंने कहा उनके उस्ताद को? बोले उनके उस्ताद को और ज्यादा जबानें आती है। मैंने सारी जबानों को देख लिया, पढ़ लिया, साथ साथ में मैंने कहा मियां अब ये बताओ क्या तुम्हें संस्कृत आती है? वाला नहीं संस्कृत तो नहीं आती। समझ दीजिएगा, संस्कृत नहीं आती। एक आलिम को, मुफ्ती को जो जिस इल्म में महारत रखता है, जिस रोड पे, जिस दिशा में चलता है, उसे उस पे महारत हासिल है। कोई फिक़ा पे, कोई मंतिक पे, कोई सर्फ पे, कोई फलसफा पे, कोई हदीस पे, कोई उसूल हदीस पे, कोई इंग्लिश में, कोई जो है इंग्लिश का प्रोफेसर है, कोई संस्कृत का प्रोफेसर है, कोई तो फलसफा का है, कोई तो किसी का, कोई तो पीएचडी है, कोई तो कुछ भी किए हुआ है। सारी दुनिया के हमने जितने पढ़े लिखे हैं उन सारे पढ़े लिखों को इकट्ठा कर लिया, हिंदुस्तान की सरजमीन पे देखा तो आला हजरत की बारगाह में पहुंच गया। न जाने कितने उलूम फनून पे महारत रखते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमने कहा आपको ये पता है, आपको ये मालूम है। मैंने बिलफर्ज आपको समझ लिया कि आपको सारी चीजों का हर एक इल्म की जानकारी है, हर एक महारत रखते हैं। अब आप फंस जाएंगे कि आपको जबान कौन कौन सी आती है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। आप कहेंगे मौलाना साहब हमको हिंदी आती है, हमको हिंदी आती है, उर्दू आती है, अरबी आती है, ये सारी चीजें आती है। हमने आपसे कहा बताओ क्या आपको मराठी आती है, क्या आपको गुजराती आती है, क्या आपको नेपाली आती है, क्या आपको कन्नड़ आती है, क्या आपको जो है मद्रास की आती है, क्या आपको सुरजापुरी आती है, क्या आपको बंगाली आती है? बोले मियाँ हमें हदीस सुन लो, हदीस आती है, बुखारी सुन लो, बुखारी आती है, तिरमिजी सुन लो, तिरमिजी आती है, मगर ये सारी जबानें नहीं आती है क्योंकि मुझे इसका इल्म नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अब जरा जहन को हाजिर कर लो, सारे जितने भी इल्म वाले हैं सब पीछे हट जाएंगे क्योंकि उन्हें सारे इल्म की जानकारी नहीं है। कितना ही बड़ा क्यों ना कोई मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक, कितना बड़ा कोई महाराजा, चाहे वेद हो कोई भी हो, किसी को नहीं आती। वो मेरे मुस्तफा की शान है, रब ने उन्हें हर इल्म से। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
जश्न गौसुल वरा अजमत रसूल अकरम, नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्लाह ने फरमाया वअल्लमा कमा लम तकुनु ताअलम, महबूब जो तुम्हें नहीं आता था मैंने, हाय हाय ऊंचा बोलो, मैंने सब कुछ सिखा दिया जो नहीं आता। मराठी, भोपाली, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, जितनी भी बोलियां थी, जितने भी इल्म थे, अम्मा चल के यूं कह दो हजरत आदम को 7 लाख जबानों का इल्म है, क्योंकि वो नबी के सदके में मिली। अम्मी मियां, जब सदके वाले को 7 लाख जबानों का इल्म है, तो जिसके सदके में मिली उसका हाल क्या होगा? अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहला बड़ा वो ज्ञानी होगा, उससे बड़ा पूरे ब्रह्मांड में कोई ज्ञानी है, नबी से बड़ा कोई ज्ञानी। अब जानते हो ये सारी भाषाएं तो सुनो सुनो दूर करो, चरंद की जबान भी मेरे नबी जानते, सुभान अल्लाह। परिंद की भी, जानवर की, दरख्तों की भी जबान मेरे आका जानते हैं। है। सबसे बड़ा एक ही बात बताई थी, मैंने कहा और बोलो, कहा है तो बहुत, लेकिन मैं बात में इंशाल्लाह बताऊंगा। सुनो, रब ने अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से, है सुभान अल्लाह, अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से जो डरेगा, नमाजे, रोजे, ज़कात। मियाँ साहब, मौलाना साहब पहुंच गए, रसीद लेकर के ज़कात की बारी आई, मौलाना बड़ा कर्जा है और बगलिया में खेत बिकाते हैं। अरे मौलाना बताए ना रहो, हमका बताए होते हम यूं यूं पैसा फेंक के ले लेते। बड़े मसले हैं यार, हमारी कौम को हो क्या गया, हमने अपने मियार को खो दिया, अकीदा हमने अपना बर्बाद करके रख दिया। सहाबा का अकीदा अख्तियार कर लो, मुस्तफ़ा का अकीदा। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पढ़ो, दिन रात रब की इबादत किया करते थे, आई है दिन रात। और जानते हो, माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना। अब आजकल का नौजवान है, अम्मा कहती है बेटा फलानी जगह मत जाना, तो बेटा आध बदी कई हुए जाते, वही पहुंचता है बेटा। माँ कहती है बेटा ये गलत है, लेकिन आज हम लोग नहीं मानते। गौसे पाक ने कहा, माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना, कुछ भी हो जाए, गौसे पाक ने झूठ नहीं बोले। तो माँ, अगर आपके पास इल्म है तो माँ बाप की कदर, इज्जत, वक़ात आपको पता चल जाएगी कि माँ बाप का मकाम क्या है। आई है, हमने कहा था पंडित जी अब तुम भी कुछ बोल दो, जबान को खोल दो, तो पंडित जी बोले हम क्या बोले, अब तुम ही बोल दो। अब अगर सोनपुर वाले नबी के नाम से बोल दे तो हम बोल के दिखा देते हैं, कह दो ना एक बार सुभान अल्लाह। आई है, मैं आपको वजाहत करके जाऊंगा, मैंने इसका जवाब भी दिया था। मैंने पंडित जी से पूछा था जल्दी बताओ, तो बोले यार हम क्या बताएं, अब तुम ही बता दो। गौसे पाक ने माँ की मोहब्बत, गौसे पाक माँ से मोहब्बत करते थे, माँ की कदर करते थे, माँ बाप माँ का कहना मानते थे। आज का नौजवान है, हम गौसे पाक से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को सताते हैं, अपने माँ बाप को तकलीफें देते हैं, माँ बाप को बुरा भला कहते हैं। याद कर लो, इस महफिल से ये भी एक पैगाम लेके जाओ, गौसे पाक माँ बाप को कभी तकलीफ नहीं दिए। आज हमको भी ये होना चाहिए कि हम भी माँ बाप को तकलीफ ना दे। हमने कहा महाराज जी तुम बोलो, तो बोले यार बोले तो हम क्या बोले, हमने अपनी ग्रंथों में पढ़ा है, हमने महाभारत में पढ़ा है, हमने रामायण में पढ़ा है, हमने भविष्य पुराण में पढ़ा है। हमने कहा क्या पढ़ा है, कहा सुनो सुनो, उस ईश्वर ने जिसे हमको पैदा किया है, पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया है, पूरे संसार को पैदा किया है, उसी ईश्वर ने मुझे इशारा किया है, ए लोगों जिसके जरिए से तुम्हें भेजा गया है, अपने माँ के चरणों से लग के रहा करो, माँ के चरणों को धोया करो, माँ के चरणों में नतमस्तक हो जाया करो। मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है। जब हमने ये बात अल्लामा अबुल वफा को सुनाई तो अल्लामा अबुल वफा कहने लगे, अमे मियाँ यही बात तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, 1400 साल पहले बता दिया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह माँ बाप हमारे लिए क्या? आका फरमाते हुमा जन्नतुका व नार, आका फरमाते वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत और जहन्नम है। अगर तुमने राजी किया तो जन्नत, अगर नाराज किया
दूसरी जगह अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, चाहे जितनी इबादत कर लो, रियाजत कर लो, नमाजें कर लो, दुआओं पे दुआ मांग लो, रात में उठ उठ के दुआ मांग लो। अरे आजकल का नौजवान, सोनपुर का नौजवान 2-2 बजे रात तक जाग करके इबादत करता है। हाँ? करते हो कि नहीं करते हो? जागता तो है, बस ले फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर, इंस्टाग्राम है। और हमारा अम्मा बहनी जब बैठ जाते हैं इबादत में तो कुछ पे ना करो, मुसल्ला छोड़े जो नहीं चाहते। समझ गए, होशियार है सोनपुर वाले। हाँ हाँ, हमने कहा महाराज बोलो, तो बोले हम क्या बोले, तुम ही बोलो। बड़ी सोनी बात कही, कहो तो कह दे, कह दे ना। बड़ी सोनी बात क्या कि वो तो मंदिर गया पुजारी थी की। हमने इसका जवाब दिया था, सुनिएगा हजरत, अकीदा नहीं है मेरा। कि वो तो मंदिर गया पुजारी थी की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। अब मैंने जवाब दिया था, सुन लीजिएगा, तब आप मत चलिएगा। क्या कि मैं तो मस्जिद गया और नमाजें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे पिता माता की सेवा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, अरे सजदा करने कराने, सजदा करने कराने से क्या फायदा? ऐसा तपो बोले बात तो यही है, ऐसा आदमी जिसके पास इल्म ना हो, ज्ञान ना हो, दान ना हो, शील ना हो, गुण ना हो, इबादत ना हो, रियाजत ना हो, बंदगी ना हो, इताअत ना हो, तो ऐसे आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, इल्म दीन हासिल करने के लिए चाहे जितनी मुसीबत उठाना पड़े, तकलीफ बर्दाश्त करना पड़े, अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तो जाना, मगर इल्म दीन को हासिल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे कर रहे हैं। आजकल का नौजवान, माशाल्लाह, आजकल का नौजवान बुलेट हासिल करने के लिए न जाने कौन कौन गांव में चला जाता है। बुलेट हासिल करने के समझो ना, पता चल जाए कि फलाने हुआ बुलेट मिली है, हाँ हुए फांसी लगी जाएगी। हाँ हाँ, पता चल जाए वो बुलेट, अब अगर कहीं पता चल जाए वो चरपैया दे है तो गिर गिर पड़ी। हाँ हाँ, वो जंगल में रास्ता देखे ना कुछ, और अगर कोई और बात हो जाए ना, तकरीर कहे, अरे मौलाना तकरीर देखो ना, कितना डर लागत है, कितना माहौल खराब है। और जहाँ चरपैया की बात हुई है कि जल्दी चलो ना, रिश्ता दूसरे लेके आए रहे। अब ना देखिए सुबेरा, ना देखिए रात, ना देखिए भोराला, लाठी बिराती दे चलाओ बस बसीठ जी का ले। अल्लामा अबुल वफा कहे हमको दिखाता नहीं है, हम चल नहीं पाएंगे। भले मौलाना चलने की जरूरत नहीं है, स्कॉर्पियो लेके आए हैं, बस चलो। ये हाल हमारी कौम का। हमें तुम्हें हासिल क्या करना चाहिए? इल्म। और जब इल्म हो जाएगा तो तुम्हें रब की रजा हासिल करना पड़ेगी, और रब की रजा हासिल करने के लिए तुम्हें इबादत करना पड़ेगी। अब जब बंदा इबादत करता है, नवाफिल पढ़ता है, बंदगी करता है, फिर अल्लाह ताला उसी बंदे को अपना महबूब बना लिया करेगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुशक्कतें और बर्दाश्त और तकलीफ झेल करके दुनिया हासिल करने के लिए तो बेचैन और बेकरार है, मगर रब की रजा हासिल करने के लिए मुसल्ले पे सर झुकाने, ये हमारी है, बिल्कुल सच है। हमारी माँ और बहनों का हाल ये है। ये बड़े बाबा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बाबा, हमसे बड़े बाबा ये है, तावीज दे तावीज आते हैं, मौलाना साहब लिखवाए दो। अम्मा बहने रहे हमारे बरकत ना हो दे। एक औरत आई हमसे कहे लगी, मौलाना साहब बरकत ना हो रही। हमने कहा बताओ कै बजे उठत हो, नमाज पढ़ो? तो बोले मौलाना तक हमें नमाज की बात पड़ी है, जब तक हम सूरज हमारे मुंह बनाए लागत तब तक हम नहाए उठे। तो मेरे मिल्लत के ये हाल हमारी कौम का। अगर आप पढ़े लिखे होशियार होते, अक्लमंद होते, और पढ़े लिखों की बात ही अलग होती है,
पहचान ही अलग होती है, शान ही अलग होती है। और अगर कहीं आपको ऐसा आलिम बाअमल मिल जाए जिससे इल्मे नफा हासिल हो, अगर वो मिल जाए तो उसकी शान क्या कहिए। जब हमने देखा जिंदगी में गौसे आजम को देखा तो गौसे आजम ऐसे आलिम है, अल्लाह अकबर, जो इल्मे नफा मुनाफे को हासिल किया है। उनका दिल भी मुनव्वर है। जब उनका दिल मुनव्वर है, कसम खुदा की सारे आज़ा मुनव्वर हो जाते। अब जब तुम्हारा दिल मुनव्वर होगा तो तुम्हारे भी आज़ा मुनव्वर हो जाएंगे। तुम्हारा दिल भी मुअत्तर, तुम्हारा दिल अगर मुनव्वर है, तुम्हारे चेहरे पे भी नूर आएगा, तुम्हारे हाथों में आंखों में सुरूर आएगा, तुम्हारे दिल को भी इत्मीनान मिलेगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनु माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब यही है, अल्लाह वालों का दामन थाम लो, वलियों का दामन थाम लो, नबियों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, बुजुर्गाने दीन से लग जाओ। कसम खुदा की जो इनके दामन से लग जाता है, अल्लाह उनका बेड़ा पार फरमा देता है। आओ हम आपको बताते हैं, बड़ी सोनी बात बताते हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हमने अथर्ववेद से एक मंत्र दिया था, कृष्ण अवतार ने आर्तम पृथ्वी मध्यम रुचिक्षार्तम बलवंतम लमलहियम पस्तमनम महावीरम परारूपम परादीपम स्वाहा। मैंने कहा पंडित जी इसका अर्थ बता दो, तो कहा मौलाना साहब सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि वो जो अंतिम ऋषि आएगा, अंतिम महर्षि आएगा, अंतिम संदेश आएगा, वो जानते हो पृथ्वी के मध्यम में आएगा, पृथ्वी के सेंटर में आएगा। मैंने कहा तमाम किताबें पढ़ लिया, हर किताब में मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र मिलता है, हर किताब में मुस्तफा जाने रहमत की आमद के चर्चे मिलते हैं, उनकी तारीफ मिलती है। एक बार हमने कहा था तुलसीदास जरा तुम बता दो, तो तुलसीदास कहने लगे यार हम कहें तो क्या कहें। मैंने कहा कुछ तो बोलो। तो तुलसीदास ने अपने भक्तों को बुलाया था, अपने भक्तों को इकट्ठा किया था और कहना शुरू कर दिया था क्या कि तुलसीदास भगत सब कोई, तुलसीदास भगत सब कोई, अरे बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद, आहू बोलो, बिना मोहम्मद पार न होई। हमने कहा और बोलो, तो बोले क्या कि सुंदर रूप कमल मुस्काए, अरे सुंदर रूप कमल मुस्काए, अरे जही के नहीं न भाग्य जगाए। मैंने कहा कुछ और बोलो, बड़ी लंबी बात कही थी, बड़ी लंबी बात कही थी, मैंने आसान करके कह दिया क्या, हुक्म निगम सुयती चुपारा अपनी बागन मिटे मझारा, तब सगरिया सबदा सकोसाई सोसा जगता जगा सरी सरी नाही, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मरे मिटे कलीसा, तब अरमान न माने कोई, बिन गुरताऊ जगा गाना न होई, तब होवे संगा लंगा उतारा, मेहंदी का मेहंदी का है सकल संसारा, तब लग जो छे, तब लग जो छे सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पर न होई, बिना मोहम्मद, बिना मोहम्मद, हाँ हूँ बोलो, बिना मोहम्मद पार न होए। हमने कहा तो गुरु नानक जो तुम बोलो ज़बान को खोले, तो बोले हम बोले तो क्या बोले। मैंने कहा बोल तो सही से बोले, अव्वली अव्वली, बड़ी सोनी बात, अव्वली अव्वली नूर खुदाया, और नूर मोहम्मद जगह जगह छाया। मेरे नबी की तारीफ वही, और से पाक जिंदगी देखो ना उनकी, जब पढ़े तो हदीस पढ़े, बुखारी पढ़े, नबी के सच्चे आशिक बन गए। अल्लाह ने मकाम में विलायत अता फरमाया, ऐसा वैसा नहीं, सारे वलियों का सुल्तान बना दिया। गौसे पाक को आप क्या समझ रहे हैं? अल्लाह सुब्हान, गौसे पाक को क्या समझ रहे हैं? गौसे पाक को रब ने वो पावर दिया है। गौसे पाक फरमाते हैं सुन लो, गौसे पाक फरमाते हैं जब तक कि मैं नहीं चाहता उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। अगर आप गौसे पाक की महफिल में आए हो, गौसे पाक के नारे लगा रहे हो, गौसे पाक की चाहत है, गौसे पाक चाह रहे कि ये मेरा दीवाना मेरा नाम है,
उनकी चाहत में आपकी चाहत है ना, आपकी चाहत में उनकी चाहत है। सुनो, गौसे पाक ऐसे वली हैं, बेनमाजियों को नमाजी, चोरों को बोलो, चोरों को वली बनाए हैं। अब ये बताओ, अगर आपके यहाँ कोई चोर हो और आकर के कोई वली बना दे तो कहोगे कितना बड़ा पाप है कोई ऐसा वली आपके? पीर तो बहुत घूम रहे हैं, सोटा पीर, खटिया पीर, लोटा पीर, बंडल पीर, बेवड़ी पीर, बेड़ी पीर, खुखरी पीर। ज्यादा खुखरी पी ले तो खुखरी पीर, चारों जेब में खुखरी रहे तो खुखरी पीर। बहुत ऐसे मामलात है। जानते हो, गौसे पाक की बारगाह में एक मुरीद आता है। हाँ भाई है, गौसे पाक की बारगाह में एक मुरीद गया, का सरकार हमें भी मुरीद कर लो। गौसे पाक फरमाते आजा, मेरा काम यही है। अब तो हाँ बोलो, मेरा अगल करीब आया, बोले मैंने कहने लगा बाबा सरकार मैं मुरीद तो आपसे होगा, मगर मेरी 2 शर्तें हैं, वो आपको मानना पड़ेगा। ने फरमा बता तेरी क्या 2 शर्तें, मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्या शर्तें हैं? बोले सरकार मेरी शर्तें ये हैं कि मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ, चोरी करूंगा, मगर मुरीद आपसे मुरीद आपका होगा। तो गौसे आदम जलाल में आते बोले नौदानी क्यों कह रहा, फिर आंखों को बंद कर। अच्छा का दूसरी का सरकार मैं बेनमाजी हूँ, नमाज नहीं पढ़ता हूँ और नमाज नहीं पढ़ूंगा, मगर मुरीद आप ही से होगा। जलाल में आते हैं, फिर कमाल में आते हैं, आंखों को बंद करते हैं, अच्छा ठीक है आजा 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 तुझे कर लेते, तो नमाज ना पढ़ना, चोरी ना करना। लेकिन गौसे पाक की नजरें कहाँ देख रही थी? आंखों को बंद किया, नजरें लौहे महफूज का मुताला। इसीलिए शायर कहता क्या, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने, अरे आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हमको जब देखना हो तो भटेरा चीर चीर देखे, अल्लाह के वली को जब देखना हो तो आंखें बंद करके मुशाहिदा। ठीक है आजा, मैंने तेरी तो मानी, तू मेरी आई है, बोलो बोलो, तू मेरी एक मान ले। और जानते हो ऐसा वैसा मुरीद नहीं था, वो सच्चा मुरीद था। आप में कई लोगों के, कई पीरों के मुरीद होंगे, कोई वाहिदी होगा, कोई हशमती होगा, कोई रिजवी होगा, कोई कादरी होगा, कोई इस्माइली होगा, कोई किसी भी पीर से मुरीद होगा। और सारे पीर यही कहते हैं कि झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, नमाज़ें पढ़ना। लेकिन आजकल का मुरीद कोई मानता? वो पीरों के पीर थे और मुरीद ऐसा बोले सरकार मैं चोर हूँ, चोरी करूंगा, मैं नमाजी हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा, मगर आपसे ही मुरीद होगा। गौसे आदम ने फरमाया ठीक है आ, तो नमाज ना पढ़ना, चोरी धक्का धक करना, मुरीद हो ले जा। अब आके अपनी बस्ती में अगर कोई ऐसा पीर आ जाए, कुछ भी ना करो। हाँ अल्लामा साहब लगाएंगे, अल्लामा अबुल वफा के पास सबको। हाँ आए जाओ ससुरारी, सबसे पहले फोन जो अम्मी जान आए जाओ, बढ़िया पीर मिला है। अपनी महतारी कब अम्मी जान ना आए कहीं नहीं, अम्मी जान आए जाओ, बहुत बढ़िया पीर मिला है। कहा कैसा? बोले अम्मा नमाज ना पढ़े, बहुत बढ़िया पीर है, चाहे चोरी करो जन्नत दिलावे की जिम्मेदारी होती है। आई है मिल्लत के नौजवानों, वो पीरों के पीर थे, रोशन ज़मीर थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, पीर हो तो ऐसा और मुरीद हो तो ऐसा। सरकार गौसे आदम ने फरमाया मैं तुझे मुरीद करता। मुरीद करने के लिए आगे बढ़ाए हैं, कहा मुरीद किया, कहा ठीक है जा तू चोरी करना, नमाज ना पढ़ना ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कहा इनके अलावा अगर हो तो। कहा हाँ इसके अलावा है। कहा क्या? कहा तू नमाज ना पढ़ना, चोरी करना, मगर जब जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान आए है। देखो नजर कहाँ है, गौसे आदम कहाँ देख रहे हैं? अजान का वक्त आए तो अजान, बड़ा खुशी से मारेगा। खाली अजाने का तो मसला है, लेकिन उसे कहाँ पता था इसी मसले में तो सब मसला है। गौसे पाक ने कहा मुरीद हो जा। मुरीद हो गया। मुरीद होने के बाद ऐसे घर के दरवाजे के अंदर पहुंचता है, एक कदम रखता है, बाहर से मस्जिद
से आवाज आती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसने गठरी उठरी उतार के रखा और फौरन कान में उंगली डाल के ले अजान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसने भी अजान। अब बीवी बड़ी हैरत में पड़ गई, मियां ये कबहू मस्जिद झांका ही ना गए वह कर रुखो न जाने डायरेक्ट अजान दे यार। ऐसा कोई है तो नहीं यहाँ पर जो कबहू साल वाले हो है तो नहीं? हमारे गांव बहुत है भैया, पता नहीं है सोनपुर में सब जुम्मे वाले हो या पंजबक्ता हो। अब बीवी हैरत में चारों तरफ चक्कर लगा रही है, मियां आज हुए का गवाह है मियां का हमारे डायरेक्ट अजान दे लगे। लेकिन बीवी बड़ी होशियार थी, उसने लोटा लिया, लोटे में पानी भर के रख दिया। अभी अजान दिए है मियां नमाज पढ़ेंगे तो वजू कर लेंगे। आए है वक्त तो गुजर गया लेकिन लोटे का पानी भरेगा भरा रह गया। वह बीवी कहने लगी हो सकता है मियां कहीं से वजू करके आया, और उनको क्या पता कि पीर हो तो बड़ा पीर जैसे ऐसा, मुरीद हो तो, और कारी साहब हो तो ऐसे, और जलसा हो तो हाँ कैसे सुनो और रखा रह गया। अब बड़ी हैरत में चक्कर लगा रही मियां को हो क्या गया। अगर आपके गांव में अगर कोई ऐसा है और डायरेक्ट मुसल्ला पे खड़े होकर अजान देने लगे तो बीवी हैरत में पड़ जाएगी, है ना? होगी कि नहीं होगी? अब आप की बीवी कबहू झूठ नहीं बोलत हो, मैं तक 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 झूठ बोलत हो, चुगलखोरी करत हो, और एकदम मुसल्ला उठा ले तो आप हैरत में पड़ी हो कि नहीं पड़ी हो? हाँ मुसल्ला नाजान लोटा पानी भरा, बोले हो सकता वजू करके आए, एक वक्त हो गया, दो वक्त हो गया, अब नमाज पढ़ेंगे, दूसरी बार फिर वही अजान, फिर लोटा भरा। तो आखिरकार पूछे नहीं मियां खाली अजान ही देखो कि नमाजो पढ़ी हो? तो कहें तुम्हें पता ना है हम मुरीद हुई के आए हैं। बोले किससे? कहा पीरों के पीर से, रोशन बोले जब मुरीद होता आदमी तो और मुत्तकी परहेजगार बन जाता, नमाजी बन जाता। कहा तुम्हें पता नहीं है हम वादा करके आए हैं, बात मनवा के आए हैं, हम वादा करके आए हैं कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, चोरी करेंगे, इसी शर्त पे तो मुरीद होके आया। तो अच्छा चलो ठीक है ये तुम्हारा मसला। वक्त गुजर गया, हफ्तों गुजर गए। एक दिन खुद चूल्हे के पास बैठे हुए थे, वक्त मगरिब था, चूल्हे के करीब बैठे हुए थी, बीवी खाना पका रही थी। उसी दरमियान में वो भी बैठा हुआ था। अजान की आवाज आती है, उसने भी अजान देना शुरू कर दिया। हय्या अला सलाह। अब जैसे उसने अजान की आवाज सुनी फौरन वो भी खड़ा हो गया। अजान खत्म हुई तो बीबी का मियां तनिक बैठो यो बताओ, सारे बर्तन खाली हो गए, तुम अजान दे कि कहूं से कुछ इंतजाम हो करी है। पीर हो तो बोलो बोलो, मुरीद हो तो, और सोनपुर वाले सुनने वाले हो तो ऐसे। हाँ कैसे? बड़ी सोड़ी बात की क्या अजाने दे कि कुछ इंतजामों करे। वो चोर था, चोर कोई सोनपुर में चोर तो ना है? हाँ चोर सब ईमान माशाअल्लाह सुभान अल्लाह है। वो चोर था। अच्छा चोरी करने के लिए तमाम हर्ब इस्तेमाल करना पड़ता, सब देखना पड़ता है, पूरा होलिया पूरा जायजा पूरा सब देखना पड़ता, कब निकले कहाँ निकले किसके वहाँ। अब उसको मौका ही नहीं मिला, जब 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 मीटिंग करने का वक्त आए तब अजान। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई, कहा जब कुछ है ही नहीं तो चलो मगरिब बाद नहीं बनेगा, जोहर बाद नहीं बनेगा, ईशा बाद ही से, ईशा से फजर तक वक्त है, इसी में जो कुछ करना है कर लो। रात में खाना खाया, बिस्तर पे सो गया, आराम करने लगा, सबके सोने का इंतजार करने लगा। और जानते हो उस वक्त का जमाना, और जानते हो देहातों में अभी भी है कि लोग ईशा के बाद सो जाते हैं, शहरों में तो पूरी रात चल फिर रहती है। और आज का वक्त अगर होता तो मैं कह सकता हूं कि वो कभी चोरी नहीं कर पाता। वजह यही है 2 बजे रात का तो रहरिया कोने में हलो हमारा नौजवान लगा पड़ा, पुलिया बैठे हैं, गन्नम बैठे हैं, और हमार अम्मा बहने जानते हो वो सीरियल देखते हैं, पता नहीं कौन सीरियल होता है, वही लगी रहा 2 बज जाए रात में 3 बज जाए। ए मिल्लत के नौजवानों, ए मेरी माँ और बहनों, ए नौजवान साथियों, रात तो तुम भी जागते हो, रात तो फातिमा भी जागा करती थी, रात तो तुम भी जाग
जानते हो जिसकी महफिल में आए हो, वो गौस भी रात जागा करता था। वो रात जब जागता था तो कभी पूरी कुरान पढ़ता था, कभी सजदे करता था, कभी नमाजें पढ़ता था। आज हम उनके गुलाम हो करके हम उनके नक्शे कदम पे नहीं चल रहे। ए मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम्हें रात जागना ही है, अल्लाह की इबादत किया करो, रियाजत किया करो, बंदगी किया करो, सजदे किया करो, कुरान पढ़ा करो, दुरूद पढ़ा करो। कसम खुदा की इसका असर एक दिन ऐसा आएगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वक्त बेकार का गुजारते हैं। खुदा ये तुम्हारे वक्त को भी बर्बाद कर रहा है, तुम्हारे ईमान को भी ज़ाये कर रहा है। वक्त अगर तुम्हें जागना है, उस रब की रियाजत के लिए जागो जिस रब ने तुम्हें सब कुछ अता किया है। आए है अल्लाह अकबर। रात में सोने लगा, 12-10 के करीब हो जाता है, सन्नाटा हो गया। अब उसने अपना झोली झंपड़ा उठाया, अपना सामान उठाया। उठाने के बाद में कहा कि चलो अब तो है तो कुछ नहीं। बगदाद के सबसे बड़े रईस के घर में जाकर के कूद गया। आए है सबसे बड़े रईस के घर में जाके कूदा। वक्त काफी हो चुका था, 1 या 2 यही करीब वक्त हो चुका था। बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत से कमरे थे, बहुत माल था। अब जिस कमरे को देखा माल उसमें है, सामान उसमें है, उसे वो पसंद, उसे वो पसंद। सारे सामान को देखता गया, इंतजार करता गया, इस्तेमाल करता गया, इकट्ठा करता गया। इसे इकट्ठा करते 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 वक्त हो गया 4 बज गया। 4 बजने के बाद में जैसे ही गठरी उठा करके सर पे रखा, फिर मस्जिद से सदा आती है, हय्या अलस सलाह। अब उसने अजान की आवाज सुनी, अब गठरी नीचे डाला। आई है पीरों के पीर से वादा करके आया था, उसने भी कान में अजान उंगली लगाई, वो भी कहने लगा हय्या अलस सलाह। जैसे उसने अजान दी, क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा घर, पूरे के पूरे महल वाले बेदार हो जाते। सुभान अल्लाह। इधर गौसे पाक अपने हुजरे में थे, बैठे बातें कर रहे थे, मुस्कुराने लगे। पूछा सरकार कोई बात भी ऐसी नहीं हुई कि आप मुस्कुराने लगे? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, मैं उसकी 2 मान के ना फंसा, वो मेरी एक है। पीर हो तो बड़े पीर जैसे, पीर हो तो वो मेरी एक मान के फंस गया। इधर अजान दिया, जैसे अजान की आवाज आई पूरा घर बेदार हो गया। अब पूरा बेदार बड़े कशमकश में पड़ गए। कोई अल्लाह वाला आ गया है मेरे घर में, मेरे घर में अजान दे रहा। सुभान अल्लाह। सारे महल वाले उठ करके बेदार हो जाते हैं, वजू करते हैं। अब वो जब अजान खत्म किया, देखा कि सब के सब बेदार हो गए। अब वो कशमकश में पड़ गया, अब करे तो क्या करे, अब बना न तब बना में फंस गया। सरकार बचा लो, पीर साहब बचा लो। आई है वो झुटपुट माना, 2 रकत की नियत बांध ली। सुभान अल्लाह। उसने वादा किया था नमाज नहीं पढ़ेंगे, अब क्या किया, नियत बांध लिया। नियत बांधा तो क्या देखा, सलाम फेरा। पूरी जमात नीचे पीछे बैठी हुई है, नीचे सर झुकाए बैठा हुआ है। अब यही कह रहा है सरकार मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया, मुझे बचा लो, मैं तो फंस गया, मुझे बचा लो। यही दिल में कह रहा था, तब तक के पीछे से आवाज आती है, ए मियां अब आगे बढ़िए, टाइम हुआ जा रहा, सूरज निकल आएगा, नमाज पढ़ाइए। अल्लाह अकबर। जैसे उसने ये सुना, कहा मियां मैं कोई इमाम नहीं हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ, चोर। कहा आई है कितनी आजिज़ इंकिसारी कर रहा है, अपने को कितना जो है कितनी आजिज़ इंकिसारी दिखा रहा है। अल्लाह अकबर। आपका चेहरा बता रहा है कि आप अल्लाह के वली हैं, वली है। सुभान अल्लाह। आप नमाज पढ़ाइए। कहा ना 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 ना, मैं कोई इमाम नहीं हो बल्कि चोर हो, चोर। कहा ये तो आपकी आजिज़ इंकिसारी जो अपने को चोर कह रहे हैं। फिर कहा कि नहीं मानते हो, चलो दिखाते हैं। पीछे कहा कि देखो ये सामान है, गठरी इसी को चुराने आया था। कहा ना ना ना, वो पीछे बढ़ गए, आप आगे बढ़िए। चेहरा तो आपका कुछ और बता रहा है। आज का भी नौजवान इमामों के पीछे पड़ता है, वहां पीछे पड़े थे इमाम को आगे बढ़ाने के लिए, और आज का नौजवान पीछे पड़ता है इमाम को मुसल्ले से आने के लिए। इमाम को मुसल्ले से अब गंभीर आरोप, इतने गंभीर आरोप कि इमाम साहब की कुर्ता की किरच नहीं टूटती।
कितना गंभीर आरोप। इमाम साहब ऊपर देखे तो आरोप, नीचे देखे तो आप, दावे देखे तो आरोप, बाएं देखे तो और नीचे देखे तो आरोप, बड़ा आयब निकालते हैं। हमने कहा कबीर जी ये सोनपुर वाले हैं, ऐसे मानेंगे नहीं, बगैर को तुम्हारी बात सुने तो कहो तो सुना दे। सोनपुर वाले नबी के नाम पे चुपके से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा ये चुपके से है यहाँ, जरा तेज बोल के दिखा दो। मैंने कहा दूसरों को कुर्बो जवार वाल, बड़ी सोहनी बात है। मैंने कहा कबीर बोलो, वहां के पीछे पड़े थे बढ़ाने के लिए और यहाँ के पीछे पड़े हैं, बड़ा आयब निकालते कैसे। मैंने कहा सुनो, बड़ी सोहनी बात की क्या कि बुरा जो देखने में चला, बहुत आयब निकालते हैं। इमाम में आयब है, फलाने में आयब है, मौलाना में आयब है, मुफ्ती में आयब है, फलाने में आयब है, और अपने में बिल्कुल पारसा बने बैठे। अम्मा बहनों का देखो, अगर कोई बढ़िया मिल जाए, आए जाए औरत नमाजी, हाँ हमसे बढ़िया नमाजी है, अरे ऐसे ऐसे जुमले कहती कि कुछ भी ना करो। उनको तारीफ तो किसी की हजम ही नहीं होती, उनकी तारीफ करो समझो सब कुछ वो जग दुनिया जो कुछ सब हाजिर। कि बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया को, अरे जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न को भैया, मुझसे बुरा न को। इमाम पे उंगली उठाने वालों अपने गरीबा में भी झांक लो। इमाम 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, वजू करता है, तुम कितनी पढ़ते? ये नहीं देखेंगे। आगे बढ़ो, ना ना ना, आखिरकार उसने आगे बढ़ा, नमाज पढ़ाया, अल्लाहु अकबर। जैसे उसने अल्लाह की तारीफ बयान की, अल्लाह ने उसके दर्जात बुलंद फरमा दिए। हमें अल्लाह की तारीफ बड़ाई बयान करके तो देख, इबादत करके देख अल्लाह तुझे क्या नहीं देखता। अगर तुझे दुनिया हासिल करना है, अगर तुझे दौलत चाहिए, अगर तुझे इज्जत चाहिए, अगर तुझे शोहरत चाहिए, अगर तुझे माल चाहिए, अगर तुझे जन्नत चाहिए, अगर तुझे रब की रजा चाहिए, अल्लाह के हुजूर सर को झुका के तो देख, मांग के तो देख, अल्लाह अता करने पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जैसे ही नमाज पढ़ा, सलाम फेरा, सारे मुक्तदी हाथ चूमने लगे। दौड़ता हुआ सरकार की बारगाह में गया, सरकार समझ गया। जब एक नमाज हमने पढ़ी है, उसका ये हाल है कि सारे मुक्तदी हाथ चूमने लगे। अगर 5 वक्ता नमाजी बन गया तो जमाना कदम चूमता नजर आएगा। इसीलिए मैं आखिर में कहता हूँ, बड़ी सोहनी बात कही क्या, कि मेरा मुझ में सब कुछ, अपना जिंदगी जिस तरीके से गौसे आजम ने अपनी जिंदगी को रब की रजा के लिए कुर्बान कर दिया, वक्त को दिया, एक पैर पे खड़े होकर। और अगर आपसे कहा जाए एक पैर पे खड़े होकर के जलसा सुनो 1 घंटा, क्या गौसे पाक की जिंदगी देखो। आई है, महबूब है वो, आशिक है वो, महबूब भी है वो। आई है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ बोलने से पहले जो गलती अल्लाह माफ फरमाए। गौसे पाक की जिंदगी देखो, अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। क्या कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। आज मुसलमान के पास 5 मिनट के लिए सजदा करने को वक्त नहीं है, इमाम की बातें सुनने को वक्त नहीं है। जुमा में भी अगर आते हैं तो सबसे आखिर में जो खुतबा करी वो खुतबे की अजान हो जाएगी, उसमें भी सुन्नत पढ़ना शुरू कर। आज हाल कर, इमाम की बात सुनने को तैयार नहीं है, इमाम का कलाम सुनने को तैयार नहीं है, आई है सर झुकाने को तैयार नहीं है। गौसे पाक ने सारा वक्त कुर्बान कर दिया। क्या कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दे,
अरे क्या लागे मेरा हो भैया, क्या लागे मेरा। और चलते चलते ये बात कह रहा हूं आपसे क्या कि सुमिरन नसिदने शीस नवाओ। नहीं वक्त हो चुका, बहरहाल आपको भी हाँ नहीं वो बात है, आप और भी है ना। तो बहरहाल हुजूर गौस पाक की जिंदगी पढ़ के देखो, वक्त अगर पढ़ोगे तो लालच भी खत्म हो जाएगा, हसद भी खत्म। और आजकल की माँ बहनों फो पुष्प ना करो, इल्म नहीं है तो पैदल है, किसी को मालूम। लेकिन सुनो, मैंने यादव जी से पूछा था, बहुत से लोग बात बता देता हूँ, बहुत से यादव जी से हमने पूछा था, यादव जी बताओ जमाने में जमाने का इंसान कैसा। हमने कहा था, एक जगह में तकरीर कर रहा था, मैंने कहा जमाना बिगड़ गया है, जमाना खराब हो चुका। तो एक साहब कहने लगे हमने भी पढ़ा है जमाने को गालियां नहीं दी जाती है, जमाने को बुरा भला नहीं कहा जाता है। मैंने कहा फिर आज जमाने के इंसान बदल चुके हैं, इनका नजरिया बदल चुका है, इनके अखलाक और किरदार और अफाल और अमाल सब बदल चुके हैं। जमाना नहीं बदला, जमाने को नहीं कहा जा सकता। हम बिगड़ चुके हैं, हमारे हालात बिगड़े हुए। हमने कहा था यादव जी बताओ, आजकल बाप बेटे से लड़ने को तैयार है, माँ सास ससुर में ले झगड़ा दे झगड़ा, सुबह शाम तो झगड़ा, एक महीने